स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश ग्रामर से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन। नरेशन मीन्स वर्णन। अब देखिए, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक को डायरेक्ट नरेशन कहकर बुलाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर टीचर्स डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहकर बुलाते हैं। सबसे पहली बात है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, केवल सिंपल सेंटेंसेस, इसके पीछे हमारा एक मोटिव है, एक पर्पस है। हम सारे अलग अलग तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, इवन अगर हम कहें चाहते तो हम इंटेरोगेटिव या जो अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं उनको भी इस वीडियो में इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि जब सिंपल सेंटेंसेस वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लेकर जाना है ये सीख लेते हैं, तभी के तभी उन्हें इंटेरोगेटिव या दूसरे जो टाइप के सेंटेंसेस हैं उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करना है, जैसे ही ये सिखाया जाता है सेम टाइम पे, सेम प्लेस पे, उसी जगह पे, तो तब के तब बच्चों में डाउट्स आने उनके माइंड में शुरू हो जाते हैं और जो उन्होंने सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखा होता है उसको भी भूल जाते हैं या उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। चलिए, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। आपको अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहली बात है डायरेक्ट स्पीच। आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम अमन है। अमन मुझे मिला। अमन ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। अमन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। ये डायरेक्ट स्पीच है। जैसा अमन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं। उसकी कही हुई बात में हमने अपनी तरफ से कोई भी उसका ना तो मीनिंग चेंज किया है और ना ही कोई फॉर्मेट चेंज किया है। जैसा उसने कहा, अमन ने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, ऐसे का ऐसे हमने बोला है, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास में डालते हैं। तो किसी की कही हुई बात को ऐसे के ऐसे अगर हम बतलाते हैं, उसके वर्ड्स को चेंज नहीं करते, वो डायरेक्ट स्पीच हो गई। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? अब मान लीजिए आपने मेरे से पूछा कि भाई क्या आपकी अमन से, मेरे फ्रेंड से मुलाकात हुई थी, तो मैं क्या बतलाऊंगा? हम क्या बतलाएंगे आपको कि हाँ अमन ने कहा था, मेरी मुलाकात हुई थी, अमन ने कहा था कि। अब इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव कर देते हैं तो हम बोलेंगे अमन ने कहा था कि वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था। चलिए, हिंदी में तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, इंग्लिश में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच। सीता सेड, इन्वर्टेड कॉमास, आई हैव कुक्ड राइस। सीता ने कहा मैं चावल पका चुकी हूं। ये डायरेक्ट स्पीच है। सीता ने जैसा कहा वैसा का वैसा हमने लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, कोई चेंज हमने नहीं किया। लेकिन सीता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में अपने तरीके से बतलाते हैं तो मीनिंग वही रहता है, लेकिन कहने का जो तरीका है, भाव है, आप कह सकते हैं, वो अंदाज है, वो बदल जाता है। हमने लिखा इनडायरेक्ट स्पीच में सीता सेड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया। सीता सेड दैट शी हैड कुक्ड राइस। सीता ने कहा कि, दैट को क्या बोलेंगे? कि शी हैड कुक्ड राइस, वह चावल पका चुकी थी। ऊपर वाला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है, नीचे वाला सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब भी एक वर्ब है, क्रिया है। कर्ता ने जो काम किया उसे क्रिया कहते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब भी एक क्रिया है। ये रिपोर्टिंग वर्ब काफी सारी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं से,
टेल, बिलीव, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड। से, टेल, बिलीव, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड और भी हैं, लेकिन ज्यादातर हम से, टेल यही हमारे ज्यादातर कॉमनली यूज में आते हैं। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो एक वर्ब है, इसको कम्युनिकेशन वर्ब भी कहते हैं, और इसका पर्पज होता है टू इंडिकेट दैट द डिस्कोर्स इज बीइंग कोटेड और पैराफ्रेज्ड। डिस्कोर्स मींस रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन, बोला गया या लिखा गया कम्युनिकेशन। कोटेड, कोट करना, जैसे आप इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं। पैराफ्रेज, संक्षिप्त वर्णन करना, यानी कि किसी की कही हुई या लिखी हुई बात जो है उसको या तो कोट किया जाना है या उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाना है। इस बात को दर्शाने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, 100% रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप परेशान ना हो, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या है? रिपोर्टेड स्पीच व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड। अगर किसी एक व्यक्ति है, उसकी कही हुई बात को किसी अन्य व्यक्ति को हम बतलाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो रिपोर्टेड स्पीच है ये डायरेक्ट स्पीच में भी हो सकती है और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हो सकती है। देखिए इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। दैट के बाद ये लिखा हुआ है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये भी रिपोर्टेड स्पीच है लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। अब देखिए सीधी सीधी बात करते हैं भाई आपको, ताकि समझ में आ जाए। ये सेंटेंस आप देखिए, सीता सेड। इसी तरीके का हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, सीता सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमास, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। इस सेंटेंस को आप ले लीजिए, आपको सारे, अब आप यहां पे इस वीडियो में आपने जो भी कुछ सुना, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि आप बेशक उसको भी भूल जाइए। आप यहां से देखिए, सीता सेज टू मी, ये जो इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, ये इसमें जो ये सेज है, से, सेज, सेड, विल से, ये क्या होंगी? रिपोर्टिंग वर्ब होती है, कहना। सब्जेक्ट ने क्या काम किया है? कहने का। सेज, टेल, टेल्स, विल टेल, इस तरीके से जब होता है तो आप केवल कंफ्यूज ना हो। जैसे यहां लिखा हुआ है सीता सेज, सीता सेज, ये जो सेज है या से है या सेड है या विल से होगा तो ये क्या होगी? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब से इधर क्या है? ये सीता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। आगे लिखा है टू मी, ये मी है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा से बाहर की बात कर रहे हैं। सेज क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। सीता हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। टू मी, ये मी हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, कर्म। सीता कर्ता, मी कर्म, और सेज क्रिया हो गया। अब इन्वर्टेड कोमास हैं, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, आई एम राइटिंग एन आर्टिकल ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में, इन्वर्टेड कोमास के अंदर डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है वो रिपोर्टेड स्पीच हो गई। और इन्वर्टेड कोमास से बाहर है, जैसे ये सेज है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सीता क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। मी क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा था इस वीडियो में हम केवल जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनको सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, बड़े सिंपल से रूल्स हैं, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट क्रैमिंग, ध्यान लगाकर कंसंट्रेशन के साथ में आप पूरा कंसंट्रेट करते हुए सीखेंगे। देखिए रूल फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आप लर्न करना। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का या तो ऑब्जेक्ट होगा या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो नहीं होगा, या तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होगा या नहीं होगा। देयर आर टू केसेस, दो मामले हैं। दोनों केसेस में क्या होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, पहली बात नहीं की कर लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो ऐसे के ऐसे रह जाती है। जैसे यहां लिखा सीता सेड,
यहां रिपोर्टिंग जो वर्ब सेड है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया हमने। ऐसे कैसे लिखा है, सीता सेड। इसी तरीके से इसमें आप लर्न कर लेंगे कि से का से रह जाएगा, टेल का टेल रह जाएगा, सेड का सेड रह जाता है। चेंज ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होती अगर उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर दूसरा केस है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज थी, इसका ऑब्जेक्ट मी है, टू मी, तो आपको क्या मिल गया, सेज टू। सेज टू हो गया, ये हो गया सेज टू। सेड टू भी हो सकता था पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो। अब क्या हो गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां मी था, तो आप क्या करेंगे, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में और सेड को टोल्ड में बदल देंगे। कब बदल देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा हमने यहां इस एग्जांपल में समझाया था। अब रही बात कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमाज को हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, सिंपल सेंटेंसेस में आप इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करके कंजंक्शन लगा देंगे। कंजंक्शन कौन सी लगाएंगे, दैट। जैसे हमने यहाँ सीता सेड, ये इन्वर्टेड कॉमाज को हमने हटाया था, यहाँ क्या लगाया था, दैट लगाया था। ऐसे ही हम सिंपल सेंटेंसेस में सभी में दैट लगा देते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए। अब बात आती है रूल नंबर 4, ये रूल ऑफ सन बोलते हैं। SON, S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज। इसके नीचे हमने लिखा 1 2 3। देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो ये सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, अगर ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए और अच्छा रहेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से हो गए, आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे। याद करना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट और दे। तो यहां पर हमें क्या मिला है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर यहां पे आई की जगह यू होता तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर यहां पे ही, शी, इट या दे में से कुछ होता तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लर्न करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। इतना आप लर्न कर लेंगे। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। देखिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहां पे सेज लिखा हुआ है, ये किसको शो करती है, प्रेजेंट टेंस को। अगर यहां पर हम विल से लिख दें या शैल से लिख दें तो किसको शो कर रही है, फ्यूचर टेंस को। और अगर हम यहां पर सैड लिख देते हैं, जैसे यहां पर सैड लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट टेंस को। तो आप याद करना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच, कोमा के अंदर की जो स्टेटमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। फिर कब होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे यहां पर सेड है, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका टेंस चेंज होता है। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे चेंज होगा, उसके रूल्स हैं, उसके भी नियम है। रूल नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। एक बार सुन लीजिए, आप घबराएं नहीं, आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो रहा है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फिर आप कहेंगे कि पास्ट टेंस की क्या बात हुई। अब आप करते हैं सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होता है, प्रमोशन हो जाता है। यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट के बाद क्या आता है, कंटीन्यूअस टेंस आता है। तो सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट, सिंपल जो पास्ट है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट जैसे सिंपल के बाद क्या आया, कंटीन्यूअस। तो आप लर्न करने का तरीका देखिए, फिर से बता रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। अब देखिए, विल अकॉर्डिंग टू द मीनिंग वुड या शुड में चेंज होगा। विल किस में, वुड या शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और शैल शुड या वुड में चेंज होता है। विल वुड या शुड में चेंज होगा, शैल शुड या वुड में चेंज होगा, कैन कुड में, मे माइट में चेंज होता है। आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, ये लर्न कीजिए पहले। ये विल वुड या शुड में, शैल शुड या वुड में, कैन कुड में, मे माइट में, इतना आपको इजीली लर्न हो गया होगा। अब आपको लर्न करना है V1 V2 में चेंज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, और V2 आपका हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। V1 V2 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। इज एम आर वाजवर में चेंज होता है, और वाजवर हैड बीन में चेंज होता है। हैज बीन हो या हैव बीन हो, वो भी हैड बीन में चेंज होगा। हैज बीन हैड बीन में चेंज होगा, हैव बीन हैड बीन में चेंज होगा, वाजवर हैड बीन में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड बीन में चेंज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और कैन कुड में, मे माइट में, शैल शुड में या वुड में अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। जैसे आपके सब्जेक्ट चेंज होकर जो आपको नया मिलता है, क्योंकि हमने क्या कहा था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो उस तरीके से जो रिपोर्टेड स्पीच में जब आपको दैट के बाद जो सब्जेक्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप ये वुड या शुड लगाते हैं। अदरवाइज आप सिंपली लर्न कर सकते हैं, विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। इज एम आर वाजवर में चेंज होते हैं, इज एम आर वाजवर में, और वाजवर हेड बीन में, हैज बीन हेड बीन में, हैव बीन हेड बीन में। देखिए हेड बीन कितना यूज होता है, तो हेड बीन वाजवर हेड बीन में, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड बीन में, हैज बीन हेड बीन में, हैव बीन हेड बीन में चेंज होता है। अब रूल जो है, रूल नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं, बड़ा सिंपल, आपको मजा आएगा ये सीखते हुए। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देखो हमने क्या कहा था कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है भाई, अगर ये पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। लेकिन अब हम मना कर रहे हैं आपको, ये याद कीजिए। आप ये कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, सेम वीडियो में अपनी बात को क्यों आप क्रॉस कर रहे हैं, क्यों आप अपनी बात को काट रहे हैं। देखिए रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर पास्ट टेंस में भी होगी तो भी रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, उसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। तो क्या क्या आपको लर्न करना है, अगर ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे ये रिपोर्टिंग वर्ब बेशक से पास्ट टेंस में आ जाए। रिपोर्टिंग वर्ब बेशक से पास्ट टेंस में आ जाए, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, जो चेंज नहीं हो सकते।
अब रूल नंबर 8 की बात करते हैं, चेंज ऑफ एडवर्ब। आप कह सकते हैं चेंज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं कि ये कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए, ये केवल आपको लर्न करने की जरूरत है। नाउ चेंज होगा देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। लर्न करना मजा आता है वैसे। नाउ देन, THEN देन, दिस दैट, दीज दोज में, हेयर देयर में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। उसी प्रकार से यस्टरडे हो या लास्ट डे हो या लास्ट नाइट हो, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट डे को द प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। तो ये हो गया आपका चेंज ऑफ एडवर्ब के टाइम और प्लेस जो हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे। तो जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो आपको किस प्रकार से करना है। स्टूडेंट्स, ये रूल्स आप लर्न कर लेंगे। जो चेंज ऑफ टेंस है, यानी कि टेंस किस प्रकार से चेंज होंगे, वो ये रूल नंबर 6 बहुत अच्छे से आप लर्न कर लेंगे। कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। इज एम आर वाजवर में, वाजवर हैड बीन में, हैज बीन हैड बीन में, हैव बीन हैड बीन में, और क्या करते हैं आप, कैन कुड में, विल आप लर्न करें वुड में, शैल शुड में माइट में, कैन कुड में। और ये चेंज ऑफ एडवर्ब हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे यस्टरडे इसमें चेंज होगा द प्रीवियस डे, लास्ट डे प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में, और इस तरीके से। नाउ देन, दिस दैट, दिस दोज में चेंज होगा, हेयर देयर में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में चेंज होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, और द नेक्स्ट डे किस में चेंज होगा, द फॉलोइंग डे में। तो आप इस तरीके से ये जो रूल्स हैं इनको आप लर्न कर लीजिए। सिंपल सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के साथ में हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।